रास्ते में ही थे तो सूचना मिली भी कि भाई आपको शपथ लेना है, लेकिन पूर्व से भी हमको निश्चित किया गया। जो पार्टी जो काम करती है उसके सम्मान देती है और वह सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है और दूसरे पार्टी में नहीं मिल सकता है। हम पहले भी जो विभाग मिला है ईमानदारी से कार्य किया हूँ और 100 दिनों का फ्यूचर प्लानिंग के साथ काम किया हूँ। जो विभाग अभी हमको मिलेगी उसमें ईमानदारी से काम करूँगा। और देखिए आज 7 मई है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक साथ कई चेहरों से मैं शब्द गूंजा है। उसमें एक नाम है लखेंद्र पासवान का। नाम तो आपको याद ही होगा। याद कीजिए विधानसभा सत्र, जब सत्र चल रहा था तभी जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात हो रही थी तब की लखेंद्र पासवान वही नेता हैं जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बना। अब लखेंद्र पासवान आज मंत्री पद की शपथ भी ले लिए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मंत्री बनने के बाद आपका एक वीडियो सामने आया है। शपथ लेने के बाद सब कोई लोगों से मिल रहा, आराम कर रहा, उस बीच आप खाना खिलाते नजर आए हैं। देखिए भाई, मंत्री बनना जितना बड़ा उत्साह हम लोगों को नहीं है, उससे ज़्यादा उत्साह कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एनडीए के कार्यकर्ता है, जो शुभचिंतक है, समर्थक है, उसको होता है। और उन लोगों का उत्साह में अपना भूख खत्म हो जाती है और उन लोगों के साथ खाना खाना, खाना खिलाना हमारी शुरू से आदत सी रही है। पहले दिन से ही सेवा भाव शुरू से ही आदत रही है और वह आदत अभी भी मंत्री बनने के बाद छूटने वाला नहीं है। जैसे मैं जब यहाँ आया आवास पर तो देखे हज़ारों की संख्या में फतेहपुर से और पूरे बिहार से एनडीए के समर्थक कार्यकर्ता थे। उन लोग के साथ खाना भी खाया हो और स्वयं को खिलाया हो, बड़ा आनंदित हुआ उस सब के साथ खाकर भी और खिलाकर। परम सुख की प्राप्ति हुई। अच्छा लखेंद्र पासवान जी, एक सवाल सब कोई जानना चाहता है, कब मालूम चला लखेंद्र पासवान को कि मैं शपथ लेने वाला हूं गांधी मैदान में? ये हमको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। संयोग कहिए, प्रथम बार विधायक बनने के बाद प्रथम बार कैबिनेट में जब मंत्री बनने की मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस समय भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। और आज जब कैबिनेट विस्तार गांधी मैदान में हुई तो उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हम सबके पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में कैबिनेट का गठन हुआ है सम्राट चौधरी जी, हम सब के नेता और भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों की उपस्थिति में आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एनडीए के विधायकों ने आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण किया। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है। और मैं कहा जो सूचना आप कह रहे हैं वह पहले भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, बिहार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पहले भी हमको यह कह दिया गया था, जो आगे भी आपको काम करना है, आपने जो काम किया है, सराहनीय काम किया है, उसे और निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए हम सहज और निश्चिंत के भाव से काम कर रहे थे। रात लेटेस्ट अपने क्षेत्र से मैं लौटा हूँ, कई जगह कार्यक्रम में जाना था और रास्ते में ही थे तो सूचना मिली भी कि भाई आपको शपथ लेना है, लेकिन पूर्व से भी हमको निश्चित किया गया था। मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं हुआ क्योंकि लखेंद्र पासवान को पहले से सब कुछ मालूम था। हमारे अपने पार्टी पर पूरी विश्वास है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरी विश्वास है। मैं जानता हूं जो पार्टी जो काम करती है उसके सम्मान देती है और वह सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है और दूसरे पार्टी में नहीं मिल सकता है। हम तो दूसरे बार के विधायक हैं। आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी में जो प्रथम बार विधायक बन के आए हैं उन्हें भी मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास। आगे आपकी भूमिका कैसे होगी अगर विभाग मिलता है तो? निश्चित रूप से
जो भी विभाग मुझे मिलेगा, पहले भी जो विभाग मिला है ईमानदारी से कार्य किया हूँ और 100 दिनों का फ्यूचर प्लानिंग के साथ काम किया हूँ और आगे भी जो विभाग अभी हमको मिलेगी उसमें ईमानदारी से काम करूँगा। और एनडीए सरकार का जो मुख्य संकल्प विजन है, जो न्याय के साथ विकास, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाना, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देना, हमारा बिहार सशक्त बिहार हो और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है 2047 तक दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना, उस विकसित राष्ट्र बनाने में बिहार की अहम भूमिका हो, इस पर पूरी ईमानदारी से हम सब लोग एनडीए के सभी कैबिनेट के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। तो आपने लखिंद्र पासवान को सुना किस तरीके से इन्होंने साफ साफ बताया कि पहले से निश्चिंत थे, चूंकि इनके काम पर पार्टी को भरोसा है और पार्टी एक बार फिर से मौका दी है तो फिर इस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन लखिंद्र पासवान के इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।